हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लग रही है। टेस्ट नंबर 4 लग रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री की यहाँ पर हम टेस्ट की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम आज के पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसकी बात करें। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर का स्थल जो है कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी वाला हिस्सा जो है आपका कौन सा है? पश्चिमी वाले हिस्से की बात किया है तो आप कहेंगे शुतकांगेडोर। शुतकांगेडोर की बात किया है तो आपके पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में है और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है माना जाता है। और यह स्थल जो है समुद्री व्यापार का केंद्र भी जाना जाता था। किसका? समुद्री व्यापार का केंद्र के रूप में जो है जाना जाता था। और यहां से मछली पकड़ने के जो है साक्ष्य मिले हुए हैं, साथ में गोदाम के भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पशुपति शिव की मोहर पर कौन सा जानवर चित्रित नहीं है? तो इन तीन चारों में पूछ रहा है कि पशुपति शिव की जो मोहर पर जानवर कौन सा स्थित नहीं था। हाथी स्थित था, गेड़ा था, बाघ भी था, लेकिन घोड़ा की बात की जाए तो घोड़ा जो है चिन्ह जो है नहीं मिले थे। तो पशुपति की मोहर पर हाथी, गेड़ा और बाघ के चित्र जो है देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा से जो कब्रिस्तान मिली हुई है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वहां पर बात किया है तो कब्रिस्तान R37। किस नाम से? कब्रिस्तान R37 के नाम से जाना जाता है। अब देख सकते हो कब्रिस्तान सब में लिखा हुआ है, सिर्फ ABRC, ये मतलब कंफ्यूजन पैदा कर देगा। हड़प्पा में R37 नाम से जो है कब्रिस्तान मिली हुई है। और यहां से ही हड़प्पा से शंख का बना बैल भी प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। शंख का बना जो है बैल प्राप्त हुआ है। और दफनाने की पद्धति भी समाज में परलोक विश्वास का संकेत जो है यहां से देखने को मिली हुई है। नेक्स्ट आता है कि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार जो है किया गया है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया है। और जो बात की जाए वैदिक समाज जन आधारित था। जो जन था वो वैदिक समाज कैसा आधारित था? जन आधारित था। और जन शब्द से ही जनपद का विकास हुआ है, या फिर कह सकते हो कि जनता नाम से जो है जाना जाता था। वैदिक काल में अविवाह योग्य कन्या के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो वैदिक काल में जो अविवाह मतलब जिसका विवाह नहीं होता था उस कन्या को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन रहेगा अमाजू के नाम से जाना जाता। किस नाम से? जो वैदिक काल में अविवाहित कन्या रहती थी उसको अमाजू के नाम से जो है जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमाजू के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है। अगर आपको किसी भी जैसे आकार, MGICS, SJM, सफलता, चैंपियन, इन सब की टेस्ट सीरीज डाउनलोड करना है PDF फॉर्म में, जिसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो। आप हमारे ऐप UPSC नट से जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसकी हमने लिंक दे दिया है, ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लेना है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है, PDF वगैरह डाउनलोड करके जो है आप प्रिंट आउट निकलवा के जो है एक्सप्लेन के साथ रहती है उसको अपना चेकआउट जो है कर सकते हो, या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हो। क्वेश्चन की बात किया है विनय पिटक में किसका वर्णन है? विनय पिटक में बात किया है तो संघ के नियम के बारे में बात की गई है। किसके? रूल ऑफ द संघ, संघ के नियम के बारे में विनय पिटक में जो है बात की गई है। अगर बात की जाए आपके त्रिपिटक कौन कौन से थे, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये आपके त्रिपिटक थे बौद्ध धर्म में, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? तो बौद्ध संघ में अगर प्रवेश करना हो तो जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष की कम से कम आयु जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष की बात की जाए तो देवर्दी गढ़ क्षमा श्रवण जो है आपके द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष थे। और द्वितीय जैन संगति की बात किया कहां पर की गई थी, तो आपको कहेंगे पाटलिपुत्र में की गई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में जो है की गई थी। और इसी में जैन आगमों का संकलन जो है भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन किस काल में हुआ? तो जो पंचमार्क सिक्के थे उसका जो प्रचलन है किस काल में हुआ है? आप कहेंगे पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन महाजनपद काल में जो है देखने को मिल जाता है, और सबसे पुरानी मुद्रा के रूप में, प्राचीन मुद्रा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार का वास्तविक नाम क्या था? तो बिंबिसार के वास्तविक नाम की बात की जाए क्या था, तो श्रेणी के नाम से बिंबिसार को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोटन या फिर पोटली किस महाजनपद की राजधानी थी?
तो पोटन या पोतली की बात की जाए किस महाजनपद की, तो अस्मक महाजनपद की राजधानी थी। ब्रिजकुट और बिनीता रानी किस महाजनपद से संबंधित है? ब्रिजकुट एवं बिनीता रानी की बात की जाए किस महाजनपद से संबंधित है? आपका ऑप्शन रहेगा कौशल महाजनपद से संबंधित है। किससे? कौशल महाजनपद से संबंधित है। प्राचीन सौर नगर पालिका की अवस्थिति का निरूपण किसने किया? प्राचीन सौर नगर पालिका की अवस्थिति का निरूपण अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है कथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बात की जा रही है? तो सही ऑप्शन की बात अगर की जाए तो मौर्यकालीन सेना चतुरंगी सेना हुआ करती थी। किसी? चतुरंगी सेना हुआ करती थी, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और नौसेना शामिल थी। तो आपको थोड़ा से भी अंदाजा होगा तो पता लगा करोगे, तो नौसेना शामिल तो नहीं थी मौर्यकाल में, तो आर गलत है, केवल ए ऑप्शन सही रहेगा। तो हम कहेंगे ए सही है, जबकि आर ऑप्शन गलत है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो मैगस्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। और मैगस्थनीज की अगर पुस्तक की बात की कौन सी है? इंडिका नाम से जो है पुस्तक थी, ग्रंथ जो है इनका इंडिका नाम से था, जिसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित जो है किया हुआ है, जिसमें दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, पर्यवेक्षक एवं सलाहकार के रूप में इन्होंने 7 वर्गीकरण जो है किए हुए हैं। अशोक के 12वें बृहद शिलालेख का मुख्य विषय क्या था? तो सम्राट अशोक के 12वें शिलालेख का जो शिलालेख का मुख्य विषय है वो क्या था? आप कहेंगे धर्म सहिष्णुता था। क्या था? धर्म सहिष्णुता इसका उल्लेख था। बात की जा रही है कि एक तरफ कथन और कारण है, इनमें से कौन सा कथन कारण सही है इसकी बात की जाए तो हम बात की जाए तो मौर्यकालीन समाज एक पितृसत्तात्मक समाज था, बिल्कुल बात ठीक है। महिलाओं को राजनीति और प्रशासन में भागीदारी प्राप्त थी? नहीं, महिलाओं को प्रशासन में भागीदारी प्राप्त नहीं थी। सी ऑप्शन सही रहेगा, जबकि आर ऑप्शन गलत कहेंगे। अशोक की माता का नाम क्या था? या अशोक की माता का नाम कह लो, या कह लो कि बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या था? तो बिंदुसार कौन था? अशोक का पिता था। तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी या धर्मा, दोनों ही नाम थे, ध्यान रखिएगा। सुभद्रांगी के नाम से वह ऑफिशियली फेमस थी और धर्मा नाम से बिंदुसार प्यार से बोलता था। तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी एवं धर्मा था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भरहूत स्तूप की खोज कब की गई थी? तो भरहूत स्तूप की खोज की बात की है 1873 ईस्वी में की गई थी। ईस्वी मतलब एडी में जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोमन देई शिलालेख की खोज किसने की? तो रोमन देई शिलालेख की बात की जाए खोज किसके द्वारा की गई? फुर्र के द्वारा। किसके? फुर्र के द्वारा जो है आपकी बात, फुर्र के द्वारा जो है रोमन देही शिलालेख की खोज की थी। कब की गई थी? 1896 ईस्वी में की गई थी। 1896 ईस्वी में जो है की गई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कथन एवं कारण है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है? शुंग काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, मतलब कि पुनर्जागरण हुआ ब्राह्मण धर्म का शुंग काल में, बिल्कुल करेक्ट है। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध संघों को सक्रिय सहयोग दिया था? नहीं, सक्रिय सहयोग एक्टिव रूप से नहीं दिया था, इनडायरेक्टली हो सकता है दिया हो, तो इसलिए आर गलत है, केवल ए ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन रहेगा ए सही है, जबकि आर ऑप्शन यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञों के संबंध में महाभाष्य किसने लिखा है? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञों के संबंध में महाभाष्य किसने लिखा हुआ है? कहेंगे पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। किसके? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। देखो हमने ना एक बुक लॉन्च की है, एक आप लोगों को थोड़ा सा बता दें, हमने बुक लॉन्च की है जिसका नाम हमने रखा है क्विक रिवीजन बुक। अब क्विक रिवीजन बुक इसका नाम क्यों रखा गया है पहले बता दूं आपको। केवल इसमें 79 पेजेस हैं। 79 पेजेस में हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और विविध सारे सब्जेक्ट का समाहित किया हुआ है। केवल फैक्ट और फैक्ट ही सिर्फ यहां पर रखे हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए बुक को आप जो है हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम यूपीएससी नट है। ऐप पर जाना है और इस बुक के लिए आपको ई बुक वाले सेक्शन में चले जाना है या स्टेट एग्जाम्स वाले सेक्शन में चले जाना है। वहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, है ना। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। सर्वप्रथम किस विदेशी आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी पार की थी? तो ऐसे कौन से विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी पार की? तो सबसे पहले यूनानी, ग्रीक के द्वारा जो है सिंधु नदी को पार किया गया था, ध्यान रखिएगा। यहां पर आता है साहित्य कोट का चयन करना है, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। चलिए बात करेंगे। सातवाहन शासक स्वयं को ब्राह्मण का रक्षक कहते हैं, क्या ये सही है?
सातवाहन शासक स्वयं को ब्राह्मण का रक्षक कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। सातवाहन काल में बड़ व्यवस्था का प्रभाव देखने को मिला है, बिल्कुल बात करेक्ट है। इस काल में प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। हम कहेंगे ये भी ऑप्शन जो है आपका क्या है, सही है। स्त्रियों को राजनीतिक पदों पर अधिकार नहीं था, नहीं, सातवाहन काल में स्त्रियों को राजनीतिक में अधिकार जो है दिया गया था। तो ऑप्शन केवल 1, 2, 3 सही रहेंगे, जबकि चौथा ऑप्शन गलत है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत का 1 चैत्र किस दिन आता है? तो बात की जा रही है कि शक संवत के अनुसार चैत्र किस दिन आता है? ऑप्शन ए 22 मार्च को आता है। कब? 22 मार्च को आता है, ध्यान रखना है। कुषाण किस जाति के थे? कुषाण की बात किया तो यूची जाति के थे। कुषाण जो है यूची जाति के थे, थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किसका प्रतिनिधि दूत हेलियोडोरस ने बनवाया? तो बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है किसका प्रतिनिधि दूत हेलियोडोरस ने बनवाया था? एंटालकिडास। एंटालकिडास का प्रतिनिधि का दूत था हेलियोडोरस के द्वारा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ को बनवाया गया था। शुंग शासक यह भारत में भागबद्ध के दरबार में जो आया था, किसके दरबार में? भागबद्ध के दरबार में यह आया था। और कौन सा काल था? शुंग काल जो है उस समय चल रहा था। बात की जाए मौर्यकालीन प्रशासनिक विकास को क्रमबद्ध कीजिए। मौर्यकालीन प्रशासनिक विकास क्रमबद्ध करना है तो सबसे पहले सम्राट की सर्वोच्च सत्ता आएगी पहले नंबर पर। उसके बाद बात की जाए तो मंत्री परिषद की स्थापना की गई दूसरे नंबर पर। इसके बाद विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई तीसरे नंबर पर। फिर ग्राम प्रशासन आएंगे चौथे नंबर पर। तो ऑप्शन चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला, तो चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए कौन सा राजवंश मात्र नाम से पहचाना जाता है? तो मात्र के नाम से कौन सा राजवंश पहचाना जाता है? सातवाहन राजवंश पहचाना जाता है। हालांकि यहाँ पितृ सत्तात्मकता थी, लेकिन राजवंश मार सत्तात्मक के नाम से, मार्त नाम से जो है पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अशोक ने, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यहां पर, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसक विजय नीति अपनाई। तो देखो उल्टा लिखा है, अशोक ने कलिंग विजय के बाद जो है अहिंसक नीति को जो है अपनाया था। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है उन्होंने धम्म को राजनीति का आधार बनाया, बिल्कुल बात ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो हम कहेंगे पहला गलत दूसरा सही, डी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक की बात की जाए देवभूति था। कौन था? देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था, ध्यान रखिएगा। और इसकी हत्या इसी के मंत्री वासुदेव कर्ण के द्वारा जो है कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रचलित किया? तो भारतीयों के लिए जो सिल्क मार्ग है वह किसके द्वारा प्रचलित किया गया? कनिष्क के द्वारा जो है प्रचलित किया गया था। मौर्योत्तर काल का प्रमुख पश्चिमी तट का बंदरगाह कौन सा था? तो मौर्योत्तर काल का जो पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है वह बात की जाए तो भड़ोच बंदरगाह था, ध्यान रखिएगा। कौन सा था? भड़ोच बंदरगाह था। सातवाहन शासकों का सही क्रम क्या है? सातवाहन शासकों के क्रम की बात की जाए सही क्या है? तो सबसे पहले शिमुक आए, है ना, फिर उसके बाद बात की जाए तो हाल आए, हाल के बाद बात की जाए तो गौतमीपुत्र सातकर्णी आते हैं, उसके बाद चौथे नंबर पर यज्ञश्री सातकर्णी आते हैं। तो यहाँ पर तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, तो तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। तीसरा, दूसरा, चौथा, सॉरी बी नहीं होता, सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाता है। पहले, फिर उसके बाद दूसरा, माफी चाहता हूं, दूसरा, तीसरा एवं चौथा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा, माफी चाहता हूं। तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, माफी चाहता हूं। नेक्स्ट आता है जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को क्या कहा गया है? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को क्या कहा गया है? बात किया है तो भट्ट गज प्रतिपोषक कहा गया है। भट्ट गज प्रतिपोषक जो है जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को कहा गया है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा असुमलित है? मतलब कि इन चारों में गलत कौन सा है उसकी बात कर रहा है। धर्म महामात्र अशोक द्वारा नियुक्त किए जाते थे, सही है। सम्राट सर्वोच्च न्यायिक शक्ति था, बिल्कुल करेक्ट है। पौर नगर का अध्यक्ष होता था, ये भी ठीक है। सन्निधाता की बात किया है तो सन्निधाता कौन होता था? सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था, ध्यान रखिएगा। सन्निधाता की बात किया तो कोषाध्यक्ष होता था, ना कि सन्निधाता धार्मिक उपदेशक। धार्मिक उपदेशक जो है नहीं होता था, तो डी ऑप्शन यहां पर गलत है। नेक्स्ट आता है कनिष्क का युद्ध चीन के किस शासक से हुआ था? कनिष्क का चीन किस शासक से? तो पांचाऊ से युद्ध हुआ था, पांचाऊ से युद्ध हुआ था। एशिया का माइनर कौन सा अभिलेख वैदिक देवता इंद्र मित्र वरुण नासत्य का उल्लेख जो है मिलता है? तो एशिया माइनर का कौन सा है? तो आप कहेंगे बोगज कोई अभिलेख से आपके इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख जो है मिलता है।
सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा की बात किया है, प्राकृत सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। नेक्स्ट आता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल को क्या कहा गया है? हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल की बात किया है तो प्रकर्मी कहा गया है। प्रकर्मी जो है खारवेल को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अश्वमेध है? तो इनमें से चारों में गलत कौन सा है? तो पुष्यमित्र ने राजसूय नहीं, पुष्यमित्र के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ को जो है किया था, न कि राजसूय यज्ञ को किया था, तो पहला गलत हो गया। अग्निमित्र ने मालविकान मित्रम का पात्र कहा गया है, करेक्ट है। वसुमित्र यवनों का विजय कहा गया है, करेक्ट है। देवभूति शुकवंश का अंतिम शासक था, ये भी ठीक है। तो बी, सी और डी आपके बिल्कुल करेक्ट है, जबकि ए ऑप्शन आपका गलत था। नेक्स्ट आता है, सातवाहन शासकों का धार्मिक दृष्टिकोण कैसा था? सातवाहन शासकों का धार्मिक दृष्टिकोण, बौद्ध एवं ब्राह्मण दोनों को इन्होंने जो है संरक्षण दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, प्राचीन ग्रंथों एवं उनके रचनाकारों में कौन सा सही नहीं है? तो प्राचीन ग्रंथों रचनाकारों में बौद्ध धर्म का रामायण, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष बिल्कुल करेक्ट है। सापेक्षता का सिद्धांत माध्यमिक सूत्र नागार्जुन के द्वारा, ये भी सही है। इसके बाद सी ऑप्शन आता है, नवग्रह का सिद्धांत, शूर सिद्धांत, आर्यभट्ट। नवग्रह का सिद्धांत की बात की जाए तो यहां पर यह ऑप्शन आपका गलत है। बुद्ध का इनसाइक्लोपीडिया महाविभाष्य शास्त्र वसुमित्र, ये ठीक है आपका। तो 12 मेहर आर्यभट्ट ने बताया था सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो ऑप्शन जो है सी वाला ऑप्शन यहां पर गलत था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, भारत के प्राचीन यज्ञ कर्म में कौन सा सही नहीं है? तो प्राचीन यज्ञ कर्मों के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए था, करेक्ट है। राजसूय यज्ञ राजा का राज्याभिषेक था, ये भी ठीक है। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ था, ये भी ठीक है। अनेक अग्निष्टोम यज्ञ की बात किया, राजनीतिक वर्चस्व के लिए नहीं था। यह अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि होती थी। क्या होती थी? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि के रूप में जो है आपका जाना जाता था, तो इसमें पशु बलि जो है दी जाती थी, जिसे हम अग्निष्टोमी यज्ञ के रूप में जानते हैं, तो डी ऑप्शन गलत था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट की बात किया तो बृहदत्त था। बृहदत्त जो है आपका अंतिम मौर्य सम्राट के रूप में जाना जाता है। कालिदास के मालविकान मित्रम का नायक पुष्यमित्र शुंग से किस प्रकार का संबंधित था? तो कालिदास का जो मालविकान मित्रम नाटक है, पुष्यमित्र शुंग से किस प्रकार संबंधित था? आप कहेगा उसका बेटा से संबंध था। किसके? उसके बेटा से संबंध था। बात किया है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक के द्वारा भेजे गए व्यक्ति वर्ग में कौन सम्मिलित यहां पर नहीं है? तो महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका भेजे गए थे, करेक्ट है। महारक्षक यवन देश भेजे गए थे, सही है। मज्जियम हिमालयवर्ती देश भेजे गए थे, सही है। जबकि मध्यांतिक की बात की जाए, ये आपके कश्मीर एवं गांधार भेजे गए थे। कश्मीर एवं गांधार जो है भेजे गए थे, ना कि आपके यहां पर महाराष्ट्र भेजे गए थे, तो डी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट आता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहां बिताए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो अपने आखिरी दिन है श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में बिताए हुए थे, उस संलेखना पद्धति से प्राणों को त्याग दिया था। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ, उनके स्थान में कौन सही नहीं है? शंकराचार्य के द्वारा बहुत सारे मठ स्थापित किए गए हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ज्योति मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, करेक्ट है। गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में है, सही है। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में है, सही है। श्रृंगेरी मठ की बात किया तो मदुरई तमिलनाडु नहीं, श्रृंगेरी अगर मठ की बात की जाए तो आपके मैसूर कर्नाटक में है। कहां पर है? मैसूर कर्नाटक में जो है आपका स्थित है, तो ऑप्शन यहां पर डी वाला जो है आपका गलत था। 50 नंबर क्वेश्चन की बात की जा रही है, अष्ट महास्थान कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है? अष्ट महास्थान के बारे में बात किया है, लुम्बिनी, राजगृह, कुशीनगर करेक्ट है, जबकि तक्षशिला यहां गलत है, जबकि तक्षशिला जो है नहीं था, तो ऑप्शन डी वाला यहां पर गलत था। प्राचीन भारत में 51 नंबर का क्वेश्चन लग रहा है, प्राचीन भारत में स्थापित कर व्यवस्था में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सही नहीं है? सीता को राजकीय भूमि से होने वाली आय कहते थे, करेक्ट है। भाग को उपज का एक हिस्सा प्राप्त होता था, सही है। बलि एक प्रकार का राजस्व कर था, ये भी करेक्ट है। जबकि यहाँ चौथा ऑप्शन है हिरण्य अनाज के रूप में कर था, नहीं। हिरण्य की बात किया तो उत्तर भारत में प्राचीन भारतीय कृषि जन्य व्यवस्था एवं राज व्यवस्था संबंधित इस पारिभाषिक शब्दावली में आता था, अनाज संबंधित यह कर नहीं था। हिरण्य को एक तरीके से स्वर्ण कर के रूप में जो है जाना जाता था, तो हिरण्य जो है स्वर्ण शब्द के लिए शाब्दिक अर्थ प्रयोग किया जाता था, ना कि अनाज कर के रूप में, तो डी ऑप्शन गलत है। बौद्ध धर्म किस शाखा में मंत्र, हठ योग, तांत्रिक आचारों का प्रधानता दी गई है? तो बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग, तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है?
ऑप्शन रहेगा ब्रजियान शाखा में जो है आपकी प्रधानता दी गई। किस शाखा में? ब्रजियान शाखा में प्रधानता दी गई है। प्राचीन शिलालेख, अभिलेख एवं स्तंभ लेख में कौन सही नहीं है? तो प्राचीन शिलालेख, अभिलेख और स्तंभ लेख में कौन सा ऑप्शन गलत है? गिरनार जूनागढ़ गुजरात में सही है। मानसेहरा कंधार में नहीं है। मानसेहरा कहां पर है? पाकिस्तान के खैबर पखनूत प्रांत में है। तो आप कहेंगे पाकिस्तान के यहां पर खैबर पखनूत प्रांत में है, बी ऑप्शन गलत है। जबकि मौस्की रायचूर कर्नाटक में है, सही है। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मथुरा का कला स्कूल उन्नत समय किस काल का था? मथुरा का जो कला स्कूल उन्नत समय की बात की जाए, कुषाण काल में सबसे ज्यादा फला फूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के प्राचीन ऐतिहासिक युद्धों में कौन सा सही नहीं है? तो भारत के प्राचीन ऐतिहासिक युद्धों में कौन सा ऑप्शन गलत है बात की जा रही है? दसराग युद्ध परसुड़ी नदी के सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था, करेक्ट है। हाइड्रोस्पीज युद्ध की बात किया तो झेलम नदी पर सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही है। सिंधु नदी का युद्ध आपकी अशोक और सुशीम के बीच में नहीं, सिंधु नदी का युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एवं आपके किसके बीच में हुआ था? आपके सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो है हुआ था। तो ऑप्शन सी वाला यहां पर गलत है। जबकि कलिंग युद्ध दया नदी पर अशोक और अनंतनाथन के बीच में हुआ था, ये भी आपका ऑप्शन सही है। देखो भाई 55 क्वेश्चन लगा चुके हैं, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती है? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, कहीं ना कहीं और काम करने में अच्छा लगता है। भाई मोटिवेशन थोड़ा सा अगर आप लोग दे देते हो तो आप कुछ नहीं चले जाता है ना, पैसा तो मांगता नहीं हूं भाई, यही तो मांगता हूं कि सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो या करो यार, एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत व रोम के बीच व्यापार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? भारत एवं रोम के बीच के जो प्रमाण हैं व्यापार के, कहां से प्राप्त हुए हैं बात की जाए तो अरकमेड़ू से। अरकमेड़ू एक बंदरगाह था, वहां से जो है देखने को अवशेष मिले हुए हैं। गार्गी संहिता में किस विदेशी आक्रमण का उल्लेख है? गार्गी संहिता में बात किया तो यवन आक्रमण का उल्लेख देखने को जो है मिलता है। गार्गी संहिता जो है कात्यायन के द्वारा, इसके कात्यायन के द्वारा जो है लिखी गई है और इसमें जो है आपके यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कोलियों की राजधानी क्या थी? तो कोलियों की राजधानी की बात की जाए तो आप कहेंगे रामग्राम थी। क्या थी? रामग्राम कोलियों की राजधानी थी। भारत की नदी एवं उसके प्राचीन नामों का कौन सा सही नहीं है उसकी बात की जा रही है। जैसे परसुड़ी रावी नदी को कहा गया है, करेक्ट है। अस्करी चिनाब नदी को कहा गया है, ये भी ठीक है। बितस्ता की बात की जाए तो बितस्ता आपका किस नदी को? झेलम नदी को कहा गया है। किसको? झेलम नदी को जो है कहा गया है, सी ऑप्शन गलत है। जबकि बिपाशा ब्यास नदी को कहा गया है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 16 महाजनपद का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपद का बात की जाए तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र मिलता है। तो जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। दूसरा आपका बौद्ध धर्म का भगवती सूत्र भी जैन धर्म का भगवती सूत्र है ना, जैन धर्म का भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपद का उल्लेख जो है मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस राजा ने यवन पल्लव एवं निर्दूषण समुद्र तो प्रिय वाहन की उपाधि जो है धारण की थी? ऐसा कौन सा राजा है जिसके द्वारा शक यवन पल्लव निदूषण और त्रिसमुद्र तो प्रिय पाहन की उपाधि को जो है ग्रहण किया गया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उपाधि को धारण किया था। नष्ट हुआ बौद्ध स्तूप भामल कहाँ है? नष्ट हुआ बौद्ध स्तूप भामल की बात की जाए ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर है? पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करता था? तो सबसे पहले सोने के सिक्कों को इंडो यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से प्राप्त वस्तु में क्या शामिल नहीं है बात की जा रही है? तो बात की जाए तो हड़प्पा रावी नदी किनारे काशी की एक गाड़ी प्राप्त हुई है, करेक्ट है। मोहनजोड़ो सिंधु नदी के काशी की नर्तकी मूंगा मिली है, करेक्ट है। कालीबंगन से घग्गर नदी जुते हुए खेत के साथ मिले हैं, ठीक है। सुरकोटदा दासक नदी चावल एवं बाजरे के साथ नहीं। आप बात कही जाए तो घोड़े का जीवाश्म की बात किया है एवं एंटीमनी कीचड़ अनोखी कब्र जो है लोथल से चावल एवं बाजरे के साथ मिले हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाता है, बाकी 3 ऑप्शन सही थे। नंदवंश की स्थापना किसने है? अच्छा आपको याद होगा डॉकयार्ड के साथ, एक मिनट, डॉकयार्ड की पूछताछ पूछ रहा है कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, लोथल गुजरात में है। नंदवंश की स्थापना किसने की है? तो नंदवंश की स्थापना की बात की जाए आपकी किसके द्वारा? महापद्म नंद के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट आता है सुरकोटदा किस प्रदेश में है?
सुरकोटदा की बात किया तो गुजरात राज्य में स्थित है। ये बहुत सारे लोग पाकिस्तान पे टिक लगा देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख यह स्थल है, गुजरात राज्य में स्थित है। शकों ने किसके साथ सरकार की छत्रप प्रणाली की शुरुआत की है? शकों ने किसके साथ मिलकर, तो आपका ऑप्शन रहेगा, क्या ऑप्शन रहेगा, पार्थियन के साथ मिलकर जो है छत्रप प्रणाली की शुरुआत को किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का कहां से पता चलता है? धौलावीरा से। धौलावीरा से जल प्रबंधन की जो है बढ़िया खुदाई देखने में मिली हुई है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो आपके बलि एवं कर्मकांड में जो है विश्वास ऋग्वेद काल में जनता करती थी। आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित तीर्थों में कौन सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो समाहर्ता राजस्व विभाग का मंत्री था, करेक्ट है। शनिदाता राज के कोषाध्यक्ष था, ये भी ऑप्शन सही है। बात की जाए प्रदेष्टा, प्रदेष्टा सेना का संचालक नहीं भाई, प्रदेष्टा सेना का संचालक जो है नहीं होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। किसका? फौजदारी न्यायालय का कहेंगे आपका क्या होता था? न्यायाधीश होता था। आटविक वन विभाग का अधिकारी होता था, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में देखने को जो है मिलता है, 6वीं सेंचुरी में। मौर्यकालीन राजधानी क्षेत्र में सुमलित बताइए। मौर्य काल में कौन सी राजधानी सुमलित नहीं है, इसकी बात की जा रही है। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, करेक्ट है। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, सही है। कलिंग की राजधानी तौसली थी, करेक्ट है। दक्षिणापथ की राजधानी की बात की जाए तो पाटलिपुत्र नहीं थी, दक्षिणापथ की राजधानी आपकी सुवर्णगिरी थी। क्या थी? सुवर्णगिरी जो है दक्षिणापथ की राजधानी जानी जाती थी। डी ऑप्शन गलत है। पाटलिपुत्र तो पूर्वी प्रांत की राजधानी जो है जानी जाती थी। भारत में निम्नलिखित आने वालों का सही कालक्रम क्या है? तो बात की जाए, सबसे पहले नगर संस्कृति का उद्भव देखने को मिलता है। उसके बाद लोहे के हल्के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके बाद आहत मुद्राओं के प्राचीन सिक्के देखने को मिलते हैं। फिर सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाता है। 4 3 2 1 ऑप्शन करेक्ट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है और यहां पर बात किया तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश जो है डाला गया है। राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश को डाला गया है। नेक्स्ट आता है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए यज्ञ के बारे में किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञों को किया गया था। भारत के प्राचीन शासकों एवं उनके उपनामों में कौन सा सही नहीं है? तो प्राचीन साम्राज्य उपनामों में बात की जाए तो अशोक देवनाम प्रिय करेक्ट है। समुद्रगुप्त पराक्रमांक ये भी करेक्ट है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज सही है। बिंबिसार की बात किया तो अमित्रघात, बिंबिसार को अमित्रघात जो है कहा जाता था। क्या ये सही है? तो ऑप्शन कहेंगे हम, ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट है ना, ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो भारत के प्राचीन शासकों उनके उपनामों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर बिंबिसार को जो है नहीं कहा जाता था, बल्कि बिंदुसार को कहा जाता था। किसको? बिंदुसार को जो है कहा जाता था अमित्रघात। तो बिंबिसार को नहीं कहा जाता था, इसीलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर गलत था। नेक्स्ट आता है, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? तो वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार व्यवसाय आधार, ऑक्यूपेशन जो है हो चुका था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, कोसे शब्द किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है? कोसे शब्द की बात किया है, रेशम सिल्क के लिए कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक समाज के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन कौन सा है? आश्रम व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, बड़ व्यवस्था जटिल हो चुकी थी उत्तर वैदिक समाज में। इसके बाद गोत्र व्यवस्था भी स्थापित हो चुकी थी। क्षत्रिय बड़ व्यवस्था उच्च नहीं, क्षत्रिय बड़ व्यवस्था उच्च नहीं थी, बल्कि आपकी ब्राह्मण व्यवस्था जो है उच्च थी। तो डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो मगध साम्राज्य पर जो शासन किया है, तो सबसे पहले हर्यक वंश ने किया है, इसके बाद शिशुनाग वंश ने, इसके बाद नंद वंश ने, फिर मोर वंश आता है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि मोर साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र कहाँ था? तो मोर साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र की बात किया है तो पाटलिपुत्र में था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन शैली, पंचायतन शब्द किस चीज को जाना जाता है? एक मंदिर शैली को जाना जाता है पंचायतन शैली, ध्यान रखिएगा, है ना। पंचायतन शैली मंदिर देव को, मंदिर प्रणाली को जाना जाता है, मंदिर शैली को, जिसमें एक मुख्य मंदिर होता है, इसके चारों ओर जो है मंदिर बने होते हैं, इसे पंचायतन शैली जो है कहा जाता है। रुद्रदामन ने किस प्रसिद्ध जलाशय का पुनर्निर्माण करवाया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था।
उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी हो गई थी? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो है धार्मिक कर्मकांडों से वंचित हो गई थी। किसे? धार्मिक कर्मकांडों से वंचित हो गई थी। कथन और कारण इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? बात की जाए उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। लोहे के कारण कृषि में प्रगति हुई और स्थायी कृषि आधारित समाज उभरा। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है उत्तर वैदिक काल में विनिमय का मुख्य साधन क्या था? जो लेन देन होता था विनिमय के माध्यम से क्या साधन हुआ करता था? ऑप्शन रहेगा उत्तर वैदिक काल में जो विनिमय का साधन था पशुधन एवं धातुओं का होना एक प्रमुख साधन माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ग में शूद्र कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ग आया जिसको शूद्र कहा जाता था? तो आप कहेंगे शूद्र जो है सेवक वर्ग को जो है कहा जाता था। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा जिसे किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? यूनानी लेखक जस्टिन ने किसे सेंड्रोकोटस कहा है? बढ़िया क्वेश्चन है। तब आप कहेंगे सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग जो है किया गया था। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा गया है वह कौन सा ग्रंथ है? तो विरसल जो है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को कहा गया है। मगध का वह कौन सा सम्राट था जिसे अपरशुराम के नाम से जाना जाता था? अपरशुराम के नाम से महापद्म नंद को जाना जाता था। इसे महापद्म नंद को जाना जाता था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में, कब? 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है पढ़ा गया था। सार्थवाह किसे कहा जाता है? तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा गया है। नेक्स्ट आता है मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक नामक पदाधिकारी उत्तरदायी था। किस चीज के लिए उत्तरदायी था? आप कहेंगे मुद्राओं के परीक्षण के लिए रूप दर्शक अधिकारी को जाना जाता था। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था? तो गोदावरी नदी के तट पर की बात की जाए तो आपके कौन सा था? आप बोलेंगे अश्मक महाजनपद था। जिसकी राजधानी क्या थी? कोई बता सकता है जिसकी राजधानी क्या थी? अश्मक महाजनपद था जिसकी राजधानी पोतन क्या थी? पोतन या फिर पोटिल थी। क्या थी? पोतन या पोटिल इसकी जो है राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है मिलता है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी इसी कारण अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? मतलब कि पहले अपने पिता की हत्या की, फिर उसके पुत्र ने खुद उसको भी मार डाला। सेम बात हुई तो आप कहेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पहले पिता की हत्या की और अपने पुत्र के हाथों फिर हत्या से ही मारा गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने? तो आप कहेंगे प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे? तो आप कहेंगे मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे जिन्हें रज्जुक कहते हैं। रंग महल संस्कृति का संबंध किससे है? तो रंग महल संस्कृति का संबंध कुषाण युग से होता था, ध्यान रखिएगा। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, कहां पर थी? आप कहेंगे अमरावती में सातवाहनों की राजधानी जो है स्थापित थी। कहां पर? अमरावती में थी। तो आज हमने यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चनों को पूरा कवर किया हुआ है। जैसे कि हमने बताया आपको एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है या पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट। वहां से आप लोग ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ऐप डाउनलोड करोगे, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे, एमपीपीएससी की जो है पीडीएफ डाउनलोड जो है सारी करके आप प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो। साथ में हमारे ऐप पर ही यूनिट 10 एमपीपीएससी के लिए यूनिट 10 जो है परीक्षा धाम बुक के माध्यम से टोटल 25 वीडियो से ज्यादा आ रही हैं, उनको जो है आप लगा सकते हो। थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का आज बहुत बहुत धन्यवाद।